हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस फाइल के अंदर अपन देखेंगे दुर्गों से संबंधित जो सारांश संबंधी जो बातें हैं वो ये दुर्ग की जो पीडीएफ है उसके पेज नंबर 1 से 8 तक, शुरू के जो पेज नंबर 1 से 8 है उनमें दुर्गों का पूरा सारांश है, उसको अपन देखेंगे। ठीक है, आओ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि दुर्गों के क्लासिफिकेशन संबंधी बातें। तो दुर्गों का जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया वो किया मनु ने। मनु ने अपनी किताब लिखी मनुस्मृति उसमें, और मनु ने दुर्ग बताए कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। ठीक है, और जो सबसे बेस्ट दुर्ग बताया मनु ने वो बताया गिरी फोर्ट या हिल फोर्ट को सबसे बेस्ट बताया। ठीक है, उसके बाद आया आचार्य कौटिल्य या चाणक्य। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी और उसमें दुर्गों के कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार बताए। और सबसे बेस्ट इन्होंने भी वही बताया जो मनु ने बताया था, गिरी या पर्वत। ठीक है, फिर ये टेबल अपन देखते हैं। उल्लेख करता कौटिल्य ने बताया 4 प्रकार के दुर्ग, सबसे अच्छा गिरी या पर्वत। मनु है ना, मनु सबसे पहला व्यक्ति था जिसने दुर्गों का वर्गीकरण किया, और मनु ने कितने प्रकार के दुर्ग बताए, 6 प्रकार के, और सबसे बेस्ट गिरी और पर्वत। तो यहां तक अपन ने क्या देखा कि मनु और कौटिल्य के जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार के दुर्ग जो उन्होंने बताए वो सेम है, गिरी या पर्वत। गिरी को पर्वत बोलेंगे। और फिर शुक्राचार्य है ना, शुक्र नीति नहीं है, शुक्राचार्य लिख देना, शुक्राचार्य ने किताब लिखी शुक्र नीति, उसमें इन्होंने कुल दुर्ग बताए 9, और सबसे बेस्ट दुर्ग बताया सैन्य दुर्ग। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले विभाजन करने वाला मनु था, लेकिन अपने दूसरे नंबर भी है इसलिए लिखा क्योंकि ये दुर्गों के क्रम में है। ठीक है ना, दुर्गों के जितनी संख्या बताई उस क्रम में। तो कौटिल्य ने 4 बताया, कौटिल्य में अक्षर दो कितने, 1 2 3 4, कोटिल्य 4, मनु 6। ठीक है, और शुक्राचार्य ने 9। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान रखना है। ओके, है ना। ये टेबल देखो इसमें है ना, तो उल्लेख करता कौटिल्य ने जो ग्रंथ लिखा अर्थशास्त्र, प्रकार बताए 4, और सबसे अच्छा गिरिया पर्वत दुर्ग। मनु ने कितने ग्रंथ लिखा मनुस्मृति, उसमें दुर्ग के प्रकार बताए 6, और सबसे अच्छा दुर्ग बताया मनुस्मृति में मनु ने सबसे अच्छा दुर्ग गिरी दुर्ग। ठीक है, फिर शुक्राचार्य ने ग्रंथ लिखा शुक्र नीति, उसमें प्रकार के दुर्गों की संख्या बताई 9, और सबसे अच्छा बताया सैन्य दुर्ग। ठीक है, और सबसे पहला जो विभाजन करने वाला व्यक्ति था दुर्गों का वो मनु था। ठीक है ना, बीच में से लिखा क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में है, दुर्गों के जो प्रकार बताए उसकी संख्या के हिसाब से। ओके, फिर अब देखते हैं अपन सारांश संबंधी बातें। आओ, सबसे पहले अपन देखते हैं और कितने प्रकार के दुर्ग। तो टोटल अपन ने 9 प्रकार के दुर्ग देखे। तो सबसे पहले अपन 4 देखते हैं, क्योंकि सबसे कम जो बताए वो कौटिल्य ने बताए 4। फिर कौटिल्य ने जो 4 बताए वो चारों रिपीट होंगे किसमें, अपने जो मनुस्मृति में 6 है, तो 4 तो कौटिल्य वाले, 2 नए हैं। फिर शुक्राचार्य ने जो 9 बताया उसमें 4 वो शामिल है कौटिल्य के, 2 जो एक्स्ट्रा अपने मनु के हैं वो शामिल है, और फिर 3 एक्स्ट्रा और ऐड कर दिए अपन ने शुक्राचार्य ने, है। तो ऐसे लिस्ट है। तो विभाजन में अपन अच्छी तरह वो क्लू याद अपन को याद ही है क्या, अवध पर्वत है ना, अवध के पर्वत। तो औदक, वन, ध्यानवन और पर्वत, ये तो 4 बेसिक टाइप हैं जो अपन को ध्यान रखने कौटिल्य के। ठीक है, तो ये औदक लिखा हुआ है अवध, ऐसे औदक है ना, औदक जल दुर्ग, ये बहुत आता क्वेश्चन। औदक दुर्ग कौन सा प्रकार का दुर्ग, औदक दुर्ग कहलाता है जल दुर्ग। वो ये थोड़ी पूछेगा कि जल दुर्ग कौन सा होता है वो ये थोड़ी पूछेगा रेगिस्तान मरुस्थलीय दुर्ग कौन सा होता है, वो तो पूछता है कि ध्यानवन दुर्ग कौन सा होता है, मरुस्थल वाला। औदक दुर्ग कौन सा होता है, जल वाला, जल से जो गिरा हुआ है। ठीक है ना, तो औदक दुर्ग तो चारों ओर जल राशि से गिरा है, तो इसका अपने क्या क्या उदाहरण देखें, गागरोन दुर्ग। ठीक है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे, भाई जल दुर्ग है, औदक दुर्ग है, तो जल होगा, जल नदियां लाएंगी, नदियां काली सिंध और आहू। ठीक है, इनके नदियों पे संगम पे स्थित है ये गागरोन दुर्ग। और अब तो आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो इसके बारे में, है कि नहीं। जैसे अपन ने देखते हैं मेन चीजें देखे तो मीठे शाह की दरगाह, हमीदुद्दीन चिश्ती है, गागरोनी तोता। फिर आप साके बताए थे यहाँ पे कितने, 2, 1423 और 1444। 1423 हुसैन शाह अपने अचलदास खींची, और फिर 1444 अपने महमूद खिलजी प्रथम। ठीक है, और पालन सिंह, अचलदास खींची के पुत्र पालन सिंह, वो सारी चीजें आपको याद ही है ऐसे। तो अब देखो मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि सारांश है। अब देखो, आप शुरू में पढ़ते तो गागरोन को इतने अच्छी तरह से नहीं समझ पाते आप, अब कितने अच्छे से आप समझ पाओगे, सब नक्शा देखा, फोटो देखी, उसके बाद। दूसरा दुर्ग अपन देखते हैं, जल दुर्ग में ये भैंसोरगढ़ दुर्ग, चंबल और बामने नदी के है ना संगम पे स्थित है भैंसोरगढ़। और अब देखो क्या क्या चीजें बता पाओगे, भैंसा शाह, रोड़ाचारण। कर्नल जेम्स टॉड ने बोला कि अगर कोई मुझे जागीर पेश करने की कोशिश पेश करेगा तो मैं कौन सा दुर्ग मांगूंगा, भैंसोरगढ़ दुर्ग मांगूंगा, है ना। और यूं बोला जाता है कि भैंसा शाह रोड़ाचारण व्यापारी थे, इन्होंने अपना धन छुपाने के लिए इस दुर्ग का निर्माण किया। अब कितने अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो जल दुर्ग को।
तो इसलिए सारांश अपन के रूप में सारांश लास्ट में अपन देख रहे हैं। फिर वन दुर्ग जारोर जो वनों से घिरा हो, एग्जाम्पल देते हैं अपन रणथंभौर दुर्ग, है कि नहीं, वन से घिरा हो। तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में तो कहा ही अबुल फजल ने कि अन्य सभी दुर्ग तो नंगे हैं लेकिन ये बख्तरबंद है, चतुर्दिक पहाड़ियों से घिरा हुआ, प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त, दूर से दिखता ही नहीं है। जबकि रणथंभौर दुर्ग पर अमीरदेव चौहान दुर्ग पे सबको देख सकते लेकिन दूर से कोई नहीं देख सकता इनको, है प्राकृतिक सुरक्षा ऐसे। फिर 1292 जलालुद्दीन खिलजी है, मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमानों के दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, है कि नहीं है, ये वही रणथंभौर दुर्ग बख्तरबंद, ठीक है। तो ऐसे याद रखना आपने वो, ठीक है ना। अब तो समझ में आएगा, देखो वन से गिरा हुआ इसलिए बख्तरबंद बोला, पहाड़ियों से गिरा हुआ। फिर कांकनवाड़ी अलवर है जंगल के अंदर, तो राजनीतिक कैदियों को बंदी, राजनीतिक जो कैदी थे उनको यहाँ पे बंदी बना के रखा जाता था। और कौन, अपने सवाई जय सिंह ने निर्माण किया, ठीक है। जैसा अपन फिर सवाई जय सिंह के भाई, सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को विजयगढ़ी का जयगढ़ के अंदर कैद रखा। और यहाँ पे किसको कैद किया अपने, देखते हैं, औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को, दारा शिकोह ने शरण तो ली थी तारागढ़ अजमेर में और उनको बंदी बनाया गया यहाँ पे कांकनवाड़ी अलवर वन से, है ना। ऐसे तो कैदी को जंगल के बीच में रखो, कहीं भागे तो पता चल जाए पे कहाँ जा रहा है, और भागने की कोशिश करे तो फिर जंगली जानवर ही खा जाए। सिरस्का बने बैरन के बीच में ही स्थित, ऐसे, है ना। आप समझ में आ रहा था अच्छा। फिर ध्यानवंत दुर्ग मरुस्थल से घिरा हुआ, चारों मरुस्थल से, कौन सा, जैसलमेर दुर्ग, हा, रेगिस्तान में गुलाब, रेगिस्तान में लंगर डाले जहाज के समान, अंडमान, घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह की जद्दे के जैसा। याद आ रहा कुछ क्या, सोनारगढ़ है ऐसे। स्वर्णगिरी कौन सा, ये नहीं जालोर है, स्वर्णगिरी, सुवर्णगिरी, स्वर्ण ये है सोना, है ना, स्वर्ण ये स्वर्ण है, स्वर्ण त्रिकुट है कि नहीं, स्वर्ण सोना, ठीक है। और जैसलमेर को बोला सोनारगढ़, ये सुवर्ण जो है ना, सुवर्ण वो जालोर है, ठीक है। तो रेगिस्तान से घिरा मरुस्थल ये जैसलमेर। फिर बीकानेर, जूनागढ़, है ना, और जूना दुर्ग, जूनागढ़ तो है जूना, हाँ डूंगरपुर, ठीक है। देन नागौर दुर्ग देखा था आपने, आप तो क्या मजाक करते हो यार, कैमास है, गोले दुर्ग के पास से छू के निकल जाते थे, और क्या मजाक करते हो, अमर सिंह राठौड़, मजाक करना भारी पड़ गया था, है कि नहीं है ऐसे। शाहजहां के दरबार में देखा था ना सारी चीजें ऐसे। फिर देन अपन देखते हैं नेक्स्ट भटनेर का किला, भटनेर कहाँ, हनुमानगढ़, है कि नहीं, राजा भूपत के, ठीक है, भटनेर। फिर जैसे अपन देखा 1805 में सूरज सिंह ने जीता तो नाम फिर हुआ क्या, हनुमानगढ़। तो भटनेर का दुर्ग प्राचीनतम दुर्गों में से, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग हनुमानगढ़ है। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा के अंदर वर्णन किया। और उत्तर बड़कीमार, अब देख लो, अब सारा समझ में आ रहा है ना आपको ढंग से ऐसे। और फिर चूरू दुर्ग, वही चांदी के गोले, कुशाल सिंह निर्माता, शिव सिंह, सूरज सिंह 1814, बीकानेर के सूरज सिंह प्लस अंग्रेज यहाँ पे हमला किया ऐसे। तो आप देखो, आप कितने अच्छी तरीके से आप इन दुर्गों को समझ सकते हो, मतलब एक दुर्ग का नाम लेते हैं, एक पूरी एक इमेज, एक फैक्ट्स सारे दिमाग में खुल जाते हैं। तो ये थे अपने ध्यानवंत दुर्ग, जैसलमेर हुआ, बीकानेर हुआ, हनुमानगढ़ हुआ, चूरू हुआ, नागौर हुआ, ऐसे मरुस्थल के बीच में ध्यानवंत, ठीक है ऐसे। अब आप बोलोगे सर आज तो देखते हैं तो शहर के बीच में, अरे यार ये आज है शहर के बीच में, उस समय कहाँ था इतना ऐसे। आप तो जैसलमेर दुर्ग देखो, आप तो शहर को बीचम बीच है, तो आप तो बता रहे थे सर वो रेगिस्तान में, रेगिस्तान के अंदर जहाज लंगर डाले सामान, है ना, रेगिस्तान रूपी सागर में जहाज के रूप में लंगर डाले सामान। अरे तो तब की बात है वो, आज तो अब शहर बढ़ चुका है ऐसे, ठीक है ना। ये ध्यानवंत दुर्ग हो गए। फिर अपन अवध हो गया, अवध है। फिर गिरिदुर्ग, है ना। अब देखते हैं गिरिदुर्ग के एग्जाम्पल, ये शुरू में मैंने छुड़वा दिए थे, मैंने इसलिए बताया कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप समझ में कितना अच्छा आ रहा है, देखो तो कुछ सोच समझ के छुड़वाए थे, ऐसे थोड़ी। उस समय उनकी डिटेल के रूप में पढ़ाते ना तो कोई समझ में नहीं आता, सारे बाउंस, थोड़ा टाइम वेस्ट। अब नहीं, लेकिन अब देखो गिरिदुर्ग जो पठार या पहाड़ी पर स्थित है ना, राजस्थान में इस प्रकार के दुर्ग सर्वाधिक है। तो राजस्थान में किस प्रकार के दुर्ग सर्वाधिक हैं, अपने गिरिदुर्ग सबसे ज्यादा है राजस्थान के अंदर, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना अपने को, गिरिदुर्ग सबसे ज्यादा है। ओके, तो अभी देखो कौन कौन से दुर्ग कौन कौन सी गिरी पे, ये अपने को याद होना चाहिए, कई बार सुमेलित करने में आता है, फिर ज्योग्राफी में मदद करेगा अपनी। तो चित्तौड़गढ़ देखते हैं अपन क्या, मेसा के पठार पे चित्तौड़गढ़ 3 शाखे, सर्वाधिक शाखे, है कि नहीं, राजस्थान का गौरव, विजय स्तंभ। फिर देखते हैं अपन कुंभलगढ़, जरगा पहाड़ियों पे स्थित है, जरगा पहाड़ियां, कुंभलगढ़ वही पगड़ी सिर से, तो कौन सी, वही किस पहाड़ी ने इनको ऊंचाई दी है कुंभलगढ़ को, जरगा।
जरा संभल के देखो कहीं तुम्हारी, जरा संभल के देखो कटारगढ़ को, कहीं तुम्हारी पगड़ी ना गिर जाए। तो ऐसे जरगा याद रखना आप लोग। मांडलगढ़, बीजासन, याद आया, मांडिया भील, पारस पत्थर, है कि नहीं, ऐसे मांडलगढ़। ठीक है, देन सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ की हवा 100 रोगों की दवा, सज्जनगढ़ पैलेस। तो कौन सी पहाड़ियां, बासनदरा। तो हवा, हवा में जैसे अपन बोलते बांस, खुशबू, गुलाब बड़ी वहां देखी थी, तो गुलाबों की बांस, खुशबू, है ना, बांस वैसे नेगेटिव है लेकिन अपन को तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे ध्यान रखो। ठीक है, सज्जनगढ़ की हवा किसकी, गुलाब, बांस, तो बासनदरा की पहाड़ियां। ठीक है, मेहरानगढ़, चिड़िया टूक अपने जोधपुर, सोजत, पाली दुर्ग, क्या, नानी शिरडी पहाड़ियां, नानी शिरडी। ठीक है, सोजत, नानी बोलती है सोजा बेटे, सोजा बेटी, ऐसे नानी, सोजत। जालोर, सुवर्णगिरी, है ना, सुवर्ण, अच्छे वर्ण का, कौन, गुजर प्रतिया, तो सुवर्ण। जैसलमेर, क्या, स्वर्ण, सोना, पीली मिट्टी, या त्रिकुट पर्वत। ठीक है ना, त्रिकुट पर्वत पे जो मंदिर है कैला देवी, और त्रिकुट पर्वत पे जो दुर्ग है वो अपने क्या, स्वर्णगिरी, सोनारगढ़। ठीक है, तो सु जो है वो जैसलमेर है, और स्वर्ण जो है वो, सॉरी, सु जो है वो जालोर है, और स्वर्ण जो है वो जैसलमेर है। सुवर्ण, अच्छे वर्ण का, गुजर प्रतिहार तो जालोर, और स्वर्ण जैसलमेर। सिवाना, 56 की पहाड़ियां, सिवाना ग्रेनाइट की पहाड़ियां ये। सिवाना तो देखो अब कितने सितारा, दोस्तों, रायमल, फिर रायमलोत्कल्ला, है कि नहीं है, यूं रायमलोत्कल्ला कितना बताया था, अच्छा कैसे अकबर के साथ कैसे क्या राजनीति हुई, सारी चीजें, है कि नहीं है, ऐसे। तो सिवाना दुर्ग, और फिर अपन देखते हैं किस दुर्ग की कुंजी था सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग की कुंजी, है कि नहीं है, ऐसे। 2 शाखे हुए, देखेंगे अब डिटेल में आएगा सारा आगे। फिर बयाना, तो बयान मान लिए थे, ऐसे बताया था, बयाना भरतपुर बयान माने तो अपनी विजय हो गई। ठीक है ना, विजय अपनी किसकी, उषा की विजय हो गई, तो था वो उषा मंदिर, उषा मस्जिद फिर चेंज कराया इल्तुतमिश में, लक्ष्मण सेन की रानी। फिर राजस्थान का सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ इसी में ही, लोधी मीनार, अकबर। ठीक है, फिर उषा मतलब अपने था विजय स्तंभ, लोधी मीनार, भीमलाट, समुद्रगुप्त के सेनापति विष्णुवर्धन, ऐसे। राजस्थान का कुतुब मीनार, भीमलाट, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ यहाँ अपने बयाना दुर्ग में, तो ये वही बयाना दुर्ग है, मानी दमदमा पहाड़ियों पे, याद आ रहा है कुछ, ऐसे। जयगढ़, चील या ईगल की पहाड़ियों पे, और जयगढ़ में ये क्या, अपने जयबान तोप। जयगढ़ दुर्ग का निर्माता मिर्जा राय जय सिंह, जयबान तोप के निर्माता सवाई जय सिंह। ठीक है, ऐसे है। और इसी के अंदर अपन देखते हैं, ये इसी को ही बोलते हैं जयपुर का मुकुटमणि जयगढ़, है कि नहीं। और इसी को ही अपन इसी के अंदर रहते हैं विजयगढ़ी, जहां सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद रखा था। ठीक है, फिर लास्ट अपने तारागढ़ गढ़बीटली पहाड़ियों में, ये तारागढ़ अजमेर वाला है ना, अजमेर लिख लेना। एक तारागढ़ अपने बूंदी में भी है, ये अजमेर वाला है। और तारागढ़ किसके पीछे नाम पड़ा, ताराबाई, जो किसकी रानी थी, पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार मेवाड़ के। समझ गए। तो आप देखो कितने अच्छी तरह से, आप कितने सार्थक तरीके से आप इस चीज को आप याद रख सकते हो। पहले पॉसिबल नहीं था, अब तो मेहनत करी है इसलिए संभव है ना। अब ये देखो ये मैप के रूप में ऐसे है, आप भी मैप बना लेना ऐसा, तो इससे अच्छा समझ में आएगा। मैं थोड़ा बता देता हूँ एक बार डिटेल थोड़ा सा, जहां डॉट लगे हुए ना वहां किधर से चालू करें, चलो पूरब से कर लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने देखा क्या, अपने बयाना, तो मानिए दमदमा, जयपुर ईगल चील, ठीक है, गढ़बीटली, ये अपने अजमेर आ गया गढ़बीटली। फिर इसके नीचे ये अपन ले लेते हैं, ये अपने भीलवाड़ा, मांडलगढ़, बीजासन की पहाड़ियां, मेहरानगढ़, जोधपुर, चिड़िया टूक। ठीक है, फिर ये पाली आ गया, नानी शिरडी की पहाड़ियां, पाली नानी शिरडी की पहाड़ियां। फिर कुंभलगढ़ आ गया, जरगा, जरा संभल के देखो कटारगढ़ को पगड़ी न गिर जाए। फिर ये अपने चित्तौड़ आ गया, मेसा का पठार। देन ये जैसलमेर आ गया, स्वर्णगिरी या त्रिकुट पहाड़ियां। देन ये बाड़मेर आ गया अपने 56 की पहाड़ियों में, सिवाना दुर्ग। देन जालोर आ गया, सुवर्ण, ठीक है ना, सुवर्ण। और ये है स्वर्ण जैसलमेर। अब तो याद ही अच्छी तरह, ऐसे तो ऐसे इसको मैप पे भी अपने को याद रखना है। तो टोटल 12 थे अपने ये पहाड़ियों पे स्थित। ओके, ऐसे समझ में आ रहा है। देखो कितना जब इंटरेस्ट आ रहा है टॉपिक में ऑटोमेटिक ऐसे। तो ये अपन ने पेज नंबर 1 देखा, ठीक है ना। इसमें औदक देखा अपन ने, अवध वन, अवध देखा, सॉरी अवध, औदक वन, ध्यान वन और गिरी, अवध के पर्वत देख लिए। ये चारों आ गए, ऊपर आ गए। फिर जो अन्य प्रकार थे, एरन है ना, पारीक, खाई, परिधि, ऐसे। तो पारीक दुर्ग में, चलो ऐसे पता, एरन
गिरा हुआ, एक मिनट, एक एक इसको देख लेते हैं। मैं थोड़ा इसको फटाफट कराना चाह रहा था कि ये तो सब पढ़ाई हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेते थोड़ा आराम से। एरन दुर्ग है ना, पथरीले मार्ग से, तो इसमें अपने रणथंभौर देखा था। ठीक है, तो एरन ए डी में कांटा चुप गया, पत्थर कंकड़ चुप गया, ए से एडी, ए से कांटा चुप गया एरन। तो है ना, तो ये रणथंभौर। बख्तरबंद जो था, अन्य दुर्ग सब नंगे, ये बख्तरबंद। अबुल फजल, रणथंभौर, स्वयंवरपुर। पारीक जिसके चारों ओर खाई हो, लोहागढ़, ओ खाई, लोहागढ़ भरतपुर देखा अपन ने, सूरजमल जी निर्माता है ना। फिर ये खाई है, पानी है चारों तरफ, वो सुजान गंगा। पानी कहां से आ रहा, मोती झील से, उसमें पानी कहां से आ रहा है, रूपा रेल, गंभीरी, बाणगंगा, रूपा रेल और गंभीरी नदी से। ठीक है, ऐसे गंभीर गंभीर है ना, गंभीरी चित्तौड़ है और ये गंभीर नदी। ठीक है, ऐसे है। और फिर सूरजमल, महाराज सूरजमल, जवाहर सिंह, ठीक है, रंजीत सिंह 1805 और 1805। और फिर अपन देखते हैं कि कॉम्बरमेयर ने फिर यहाँ पे संधि करके इसको जीता, लोहागढ़ भरतपुर को। तो ये वो लोहागढ़ है। ओके, कॉम्बरमेयर 1825। देन दूसरा चारों ओर खाई से गिरा हुआ जूनागढ़ बीकानेर अपन देखते हैं। ठीक है, रायसिंह बीकानेर जूनागढ़। ठीक है, फिर परिधि दुर्ग जिसके चारों ओर दीवार हो, तो कुंभलगढ़ अपन देखा, सबसे लंबी दीवार है कि नहीं है, 36 किलोमीटर। और चित्तौड़गढ़ अपन ने देखा। ठीक है, फिर पारीक परिधि सैन्य सहाय। ठीक है, सैन्य वो क्या, चारों ओर सैनिकों का चक्रव्यूह रहता हो, मेहरानगढ़। ठीक है, जिसमें अपन ने तोपें देखी थी, क्या, शंभू, किलकिला, कड़क बिजली, गुड़धानी, गजक है ना, गजनी, गुब्बारा, बिच्छू, नागफली, नुसरत। सहायक दुर्ग जो सूरवीरों के सहायक हो, सूरवीरों के अनुकूल हो। सूरवीर मतलब जो खुद की भी रक्षा करे और आम जनता की भी रक्षा करे, लिविंग फोर्ट। तो चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। उसके बाद अपने जैसलमेर। ठीक है, और शुक्राचार्य ने सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग को बताया, जैसे अभी अपन ने देखा। मनु ने सर्वश्रेष्ठ बताया गिरी को। मनु ने प्रकार बताए 6, उसमें सबसे अच्छा गिरी। कोटिल ने बताया 4, उसमें सबसे अच्छा गुरी। शुक्राचार्य ने बताया 9, उसमें सबसे अच्छा कौन सा, आपने सैन्य दुर्ग। ये सैन्य दुर्ग, ये वाला शुक्राचार्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ। समझ गए, ये है। फिर आगे बढ़ाए फाइल को, इसमें अब ये फैक्ट्स देखते हैं आगे। आओ अब देखते हैं विविध फैक्ट्स। क्या, सबसे पहले राजस्थान में निर्मित प्रथम या प्राचीन दुर्ग कौन सा, आपने भटनेर का किला, हनुमानगढ़। ठीक है, भटनेर कब, ये 298, इसको 285 कर दो, 285 ईस्वी, भाटी शासक भूपत द्वारा निर्मित। ठीक है, शासक तो ये हो गए। और फिर अपने देखा था कि वास्तुकार के और फिर तैमूर ने सबसे शक्तिशाली दुर्ग बताया। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजु के तैमूरी में 1398 में आक्रमण हुआ है, उसमें उल्लेख है ना। तो ये अपने भटनेर का किला, हनुमानगढ़। और 1805 में बीकानेर के शासक सूरज सिंह ने मंगलवार के दिन इसको जीता, तो नाम पड़ गया इसका, मंगलवार हनुमान जी का दिन हो तो नाम पड़ेगा हनुमानगढ़। और 1994 के अंदर जिला बनाई अपने हनुमानगढ़। समझ गए, ऐसे अपन को ध्यान रखना है। तो ये था भटनेर प्राचीनतम। राजस्थान में निर्मित दूसरा प्राचीनतम, ठीक है ना, ये हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग, अपने मानमोरी। याद आ रहा है, चित्रांग मौर्य है ना, चित्रांग मौर्य। फिर बप्पा रावल ने हराया मानमोरी को, ऐसे। ठीक है, यूं। ओके, तो सबसे प्राचीन फिर अपन देखें तो सबसे प्राचीन तो भटनेर हनुमानगढ़ हो गया, ये आपको देखा। फिर चित्तौड़गढ़ और तीसरा अपने जैसलमेर, ये हो गया प्राचीनतम। ठीक है, फिर सबसे बड़े अपन देखते हैं तो सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़ लिविंग फोर्ट है ना, और सेकंड बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर का दुर्ग। तो सबसे प्राचीनतम तो भटनेर, देन चित्तौड़गढ़ और तीसरा जैसलमेर। और सबसे बड़े के अंदर ये दोनों ऐसे रिपीट हो जाएंगे, चित्तौड़ और जैसलमेर। ऐसे याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं अपन मध्यकालीन, है ना, मध्यकालीन मतलब मध्यकाल का समय जो था। ठीक है, जिस समय अपन देखते हैं कि मध्यकाल चल रहा था, आधुनिक अवधारणाएं नहीं आई थी। आधुनिक अवधारणा का मतलब है आधुनिक न्याय प्रणाली, आधुनिक राजस्व प्रणाली, वो सब। तो मध्यकालीन राजस्थान का सबसे अंतिम दुर्ग जो है, या मध्यकालीन राजस्थान का सबसे नवीनतम, मतलब सबसे नवीनतम, सबसे लास्ट में बना, वो कौन सा है, लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। 1733 में महाराजा सूरजमल ने बनाया। लोहागढ़ ये वही जो खाई से गिरा हुआ है, सुजान गंगा, मोती झील, रूपा रेल, बाणगंगा, गंभीर नदी, महाराज सूरजमल, जवाहर सिंह, रंजीत सिंह, 1805 लॉर्ड लेक, 1825 अपने कॉम्बरमेयर, ऐसे। ये वही लोहागढ़ दुर्ग है। आधुनिक राजस्थान में निर्मित जो सबसे नवीनतम दुर्ग है वो मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, जैसलमेर के अंदर मोहनगढ़। तो अपन ने जैसलमेर में एक तो देखा है स्वर्णगिरी,
ठीक है, एक ही अपने मोहनगढ़, ठीक है, जैसलमेर के दुर्गों में। तो मोहनगढ़ सबसे नवीन 1944, ठीक है ना। आधुनिक, तो ये आधुनिक राजस्थान हो गया। आधुनिक काल माना जाता है अंग्रेजों का जो काल था वो, यूं, ठीक है। फिर आगे बढ़े अपन, क्या है राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग, तो ये टॉडगढ़ दुर्ग है, जो अपन अजमेर में अपन देखते हैं, अजमेर ब्यावर में टॉडगढ़, अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र दुर्ग टॉडगढ़, ठीक है ना, टॉडगढ़ दुर्ग। तो निर्माता कौन हो गया, कर्नल जेम्स टॉड ने बनाया, तो नाम हो गया टॉडगढ़, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड की उपाधि क्या थी, जेम्स टॉड की उपाधि क्या थी, कर्नल थी, है ना। जैसे अपन पढ़ते हैं मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, है ब्रिगेडियर, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ऐसे, है ना। मेजर, कैप्टन, मेजर कर्नल, लेफ्टिनेंट, नहीं मेजर MCL, मेजर कर्नल, लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल और लेफ्टिनेंट बोलते हैं वो। तो ये पोस्ट थी इसकी अपने कर्नल जेम्स टॉड की, कर्नल जेम्स टॉड। उन्होंने दुर्ग बनाया टाटगढ़ दुर्ग, किससे सहायता लेके, महाराणा भीम सिंह से सहायता लेकर बनाया, ठीक है। महाराणा भीम सिंह क्या, वही कृष्ण कुमारी गुप्ता, ठीक है। कृष्ण कुमारी विवाद पढ़ते हैं अपन, मेवाड़ में, मेवाड़ मारवाड़ और जयपुर के बीच में, है ना। तो इनसे भीम सिंह से मदद लेके कर्नल जेम्स टॉड ने बनाया टाटगढ़ दुर्ग। इसको बोराड़वाड़ा भी बोलते हैं, क्योंकि बोराड़ है ना, बोराड़ है, बोराड़वाड़ा, ये बोराड़वाड़ा ब्यावर में स्थित है, अजमेर में। उपनाम बोराड़ है, डे कर देना, डमरू सड़क वाला डे करो, डमरू बोराड़वाड़ा है ना। तो टाटगढ़ दुर्ग बोराड़वाड़ा निर्माता कौन, कर्नल जेम्स टॉड। किससे मदद लेके बनाया, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह से मदद लेके। कहाँ स्थित है, ब्यावर में स्थित है ना। कर्नल जेम्स टॉड ने जो दुर्ग बनाया वो टाटगढ़ ब्यावर, ठीक है ना, रावली टाटगढ़ जो बोलते हैं ये। और कर्नल जेम्स टॉड ने बोला था कि कोई मुझे अगर पेश करे दुर्ग जागीर के रूप में, तो मैं कौन सा दुर्ग लेना पसंद करूंगा, वो जल दुर्ग अपने, कौन सा, भैंसोरगढ़, है कि नहीं, अपने बामणी और चंबल नदी के किनारे। तो याद रखो कौन सा कर्नल जेम्स टॉड ने बनाया है और कौन सी कर्नल जेम्स टॉड को लेने की इच्छा थी, कि कोई अगर दे तो मैं कौन सा लूंगा, ठीक है। ये आ गया देखो। फिर व्यापारियों द्वारा निर्मित, राजस्थान में निर्मित एकमात्र दुर्ग, अंग्रेजों द्वारा निर्मित टॉडगढ़, व्यापारियों द्वारा निर्मित एकमात्र दुर्ग ये हो गया अपने भैंसोरगढ़। तो भैंसाचारण और भैंसा और रोड़ाचारण द्वारा निर्मित, व्यापारी धन छुपाने के लिए है, ये हो गया भैंसा और रोड़ाचारण व्यापारी, रोड़ाचारण व्यापारी द्वारा निर्मित। टार्ड, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा यदि कोई मुझे जागीर के रूप में पेश करे तो मैं ये दुर्ग लेना पसंद करूंगा, कौन सा, यही भैंसोरगढ़। आराम दो किताब समझ में। मिट्टी से निर्मित दुर्ग, दो दुर्ग है, एक तो भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है, और दूसरा लोहागढ़। तो लोहागढ़ की जो दो प्राचीर देखते हैं अपन, तो सबसे पहले तो सुजान गंगा, फिर अपन देखते हैं कि मिट्टी की प्राचीर है, और उसके बाद अंदर ईंट और पत्थर की प्राचीर है ना। तो ये मिट्टी से निर्मित हुई है कि इसकी बाहर वाली प्राचीर जो है वो मिट्टी से है, तो जिससे कि गोले कोई धागे तो उस मिट्टी के अंदर धंस के रह जाए, ऐसे, ठीक है ना, यूं है, ये मिट्टी से निर्मित हो गया। फिर भारत में सर्वाधिक दुर्ग किस राज्य में पाते हैं अपन, महाराष्ट्र में पाते हैं। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में 256 दुर्ग। तो जैसे महाराष्ट्र से थोड़ा ऊपर आएंगे तो मध्य प्रदेश थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो राजस्थान आ गया, ऐसे ये है, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक तीसरे नंबर पे है, और कितने, 256। फिर राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले के अंदर है अपने, आज वर्तमान में जयपुर के अंदर, है ना। पढ़ते तो मेन अपन जयपुर में 5 ही हैं, आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़, चोमू और माधोराजगढ़। लेकिन जैसे अपन उस समय जयपुर रियासत जैसे देखते हो तो पूरा सिकावटी, अलवर, दौसा, उनियारा, सारा टोंक पूरा जयपुर का हिस्सा, ऐसे, है ना। किलो का शहर किसको बोलते हैं, ये याद रखो, है ना, ये चीज याद होनी चाहिए। किलो का शहर जोधपुर, बावड़ियों का शहर बूंदी, है ना, इसके नीचे लिखना नाम, बावड़ियों का शहर बूंदी और किलो का शहर जोधपुर। अच्छी चीज है, पता होना चाहिए। किलो का शहर जोधपुर और बावड़ियों का शहर अपने बूंदी, इसके नीचे लिख लेना आप बूंदी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अब देखते हैं अपन मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता कौन है। मारवाड़ में तो ऑब्वियसली बात, मारवाड़ में मालदेव ही होंगे। तो जैसे अपन पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखते हैं तो मालदेव क्या था, मालदेव को जब साम्राज्य मिला था तो बिल्कुल छिन्न भिन्न मिला था,
सारी रियासतें आजाद हो चुकी थी, बहुत कम रियासतें मारवाड़ मालदीव के पास थी। तो मालदीव अपने पराक्रम से पूरे मारवाड़ को फिर मजबूत करते हैं। और उस समय मध्यकालीन समय में तो अपना साम्राज्य मजबूत करना है तो सबसे पहले तो अपनी स्थिति मजबूत करो, कैसे? दुर्ग बना के। तो इसलिए है ना, यूं ही। तो मारवाड़ में सबसे ज्यादा दुर्गों का जो निर्माता है वो कौन है? मालदेव, मारवाड़ में, ठीक है ना, मालदेव। तो जैसे प्रमुख प्रमुख दुर्ग अपन कौन से देखते हैं जो इन्होंने बनाए? मालकोट, है ना, मेड़ता नागौर के अंदर है। पोखरण, जैसलमेर गढ़, पोखरण पोखरण दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग को आधुनिक निर्माता है ये कौन? मालदेव। और आधुनिक निर्माता मतलब वर्तमान स्वरूप। वैसे अपन देखते हैं मेहरानगढ़ के जो निर्माता हैं वो कौन? अपने जोधा, ठीक है। 1459 के अंदर जोधपुर शहर बसाया और जोधा ने नींव डाली। कौन? करणी माता, आपने राजा राम रजिया, स्वैच्छिक बलिदान दिया, ये वही मेहरानगढ़, ठीक है ना। तो ऐसे ही है। तो मारवाड़ के अंदर सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता कौन? अपने मालदेव। क्या मेन एग्जांपल देखा हमने? मालकोट दुर्ग, ठीक है, नागौर के अंदर। दूसरा अपन ने देखा पोखरण और तीसरा अपन ने देखा मेहरानगढ़ को आधुनिक स्वरूप जो प्रदान किया। ओके, फिर देखते हैं मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता तो कौन? कुंभा, ठीक है ना। ऐसा बोला जाता है कि मेवाड़ के अंदर टोटल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता कौन था? अपने कुंभा। तो ये याद रखो, ये लाइन ये बहुत पूछते हैं, कितने में से कितने? तो 84 में से कितने बनाए कुंभा ने? 32, ठीक है, 84 में से 32, ठीक है। वैसे अगर 42 होता तो याद करना आसान हो जाता, दोनों आधे आधे हो गए, 4 का आधा 2 और 8 का आधा 4, लेकिन एक कम है 3, ठीक है। 84 32, ठीक है। तो मेवाड़ में 84, मेवाड़ के टोटल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता कौन है? कुंभा। आउट ऑफ 84 32 वर कंसिडर्ड बाय कुंभा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और ऐसा किसने बोला है? स्रोत कविराज श्यामल दास ने किताब, कविराज श्यामल दास ददीवाड़िया पूरा नाम था, किताब लिखी है वीर विनोद। उसमें इस चीज का वर्णन है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता था कौन? कुंभा। ये लाइन आती है बहुत, है ना। मेवाड़ के कुल कितने दुर्गों में से कुंभा कितनों का निर्माता था? तो 32 का निर्माता था कुंभा, ये याद रखनी है। 84 में से 32, 84 में से 32, है ना, 84। और वैसे अपन ने पढ़ा था 84 खंभों की छतरी भी पढ़ी थी अपन ने, कहां पे? बूंदी में, अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, देवा। अब तो सब कुछ याद है आपको ऐसे तो 84 खंभों की छतरी, तो अपन पढ़ते हैं 84 मेवाड़ के कुल दुर्ग, ऐसे याद रह जाएगा। ऐसे लिंक कर दो। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसको बोलते हैं अपन? कुंभा को बोलते हैं, ये कुंभा, ठीक है, स्थापत्य का जनक कुंभा, ठीक है। फिर पढ़ते हैं अपन भारत का प्राचीनतम विजय स्तंभ। भारत का प्राचीनतम विजय स्तंभ कहाँ है भैया? राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ? भरतपुर में। भरतपुर में किस दुर्ग में? बयाना दुर्ग में, ठीक है। तो भारत का प्राचीनतम बयाना दुर्ग में, मानी दमदमा पहाड़ियों में जो है। और फिर इसका निर्माता कौन? तो समुद्रगुप्त, गुप्त शासक, 5वीं सदी के अंदर ये बना हुआ है, ठीक है। बयाना दुर्ग भरतपुर गुप्तकालीन है, 5वीं शताब्दी या सदी में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत आता है। भारत का प्राचीनतम विजय स्तंभ है, तो आप भरतपुर की स्थिति देखोगे तो बिल्कुल दिल्ली से नजदीक और गुड़गांव से बिल्कुल अड़ा हुआ, मेवभोल जो क्षेत्र है, ऐसे बयाना की लोकेशन देखो आप एक बार। तो देखो समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ जैसे अपन देखते हैं, तो समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ मतलब मेहरौली के अंदर वो विजय स्तंभ है कि नहीं है। और भरतपुर भी देखो बिल्कुल गुड़गांव के पास ही है, वैसे अपन देखें तो, है कि नहीं है। तो विजय स्तंभ दिल्ली में बनाने से, मेहरौली में बनाने से पहले समुद्रगुप्त का अपन कहाँ देखते हैं विजय स्तंभ? बयाना में देखते हैं। तो ये देख लो भाई, बाउंड्रियां तो आज खींची आधुनिक भारत में, पहले थोड़ी बाउंड्रियां थी। तो गुड़गांव से नजदीक होने का फायदा देख लो, बयाना को क्या मिला? विजय स्तंभ मिल गया भरतपुर। ऐसे ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी समझ में आएगा समुद्रगुप्त वहां क्यों आया। कोई जाके जैसलमेर में थोड़ी बनाया समुद्रगुप्त ने, बिल्कुल किनारे पे ही है, दिल्ली, भरतपुर, बयाना, ऐसे यूं, है ना। तो ऐसे रीजन जानने की कोशिश करो कि क्यों भारत का प्राचीनतम विजय स्तंभ अपन देखते हैं बयाना में। और फिर कुतुब मीनार देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक को तो बाद में दिमाग में आई, भीमलाट देख के कुतुबुद्दीन ऐबक के दिमाग में आई कि यार अपने भी कुतुब मीनार बनाओ। ऐसे कुतुब मीनार से करीबन 1000 साल पहले समुद्रगुप्त का सेनापति विष्णुवर्धन ने बना दी भीमलाट बयाना दुर्ग में। उसको देख के फिर ऐबक को 1000 साल बाद ध्यान, और ऐसे बन सकती है, करीबन 1000 साल, मतलब 900 साल के आसपास, 9 साल के अंतर के बाद। समझ गए? तो ऐसे ध्यान रखो।
80 खंभों की छतरी, तो ऐसे 80 और ऐसे अलवर। अब तो सब बता दोगे आप, इसके अलावा पता नहीं क्या क्या चीजें बता दोगे सर। ये तो भक्तावर्षण की रानी जो थी मूसी रानी, उनकी याद में बनाई गई थी। और किसने बनाई थी? इनके जो दत्तक पुत्र थे, कौन? विनय सिंह। सब बता दो सर। 2 मंजिल है, ऊपर वाली मंजिल में संगमरमर है सफेद वाली, नीचे वाली जो लाल पत्थर से। अब पता नहीं क्या क्या बता दोगे आप। ये कैपेसिटी बिल्डिंग। 84 खंभों की छतरी का आपने बूंदी, अनिरुद्ध सिंह हाड़ा है कि नहीं है, अपने धाय भाई देवा के लिए बनाई। ठीक है। और आपको बावड़ी में ध्यान है, अपने पढ़ी थी रानी की बावड़ी। ठीक है, कौन? नाथावत, लॉर्ड कंवर नाथावत। वो रानी किसकी थी? अनिरुद्ध सिंह की, है कि नहीं। और वो बावड़ी का निर्माण किसने कराया? अनिरुद्ध सिंह के बाद जो शासक बने बुद्ध सिंह, उनने 1799 में, है ना, बुद्ध सिंह। ठीक है, तो 80 खंभों की छतरी आपने अलवर के अंदर होगी, 84 खंभों की छतरी अपने बूंदी में होगी। बहुत क्वेश्चन आता है, याद रखो। फिर 32 खंभों की छतरियां देखते हैं अपन। 32 खंभों की छतरियां टोटल 3 है। ठीक है, एक तो अपन ने देखते हैं रणथंभौर में। ठीक है, रणथंभौर में बनाई अपने पिता जेठ सिंह की याद में हमीर देव चौहान ने। क्यों? क्योंकि अपने पिता जेठ सिंह के जो 32 वर्षीय शासन काल था, जिसको अपन सुशासन काल बोलते हैं, उसकी याद में बनाई थी जेठ सिंह के पुत्र हमीर देव चौहान ने 32 खंभों की छतरी। दूसरी अपन 32 खंभों की छतरी देखते हैं मांडलगढ़ में, जगन्नाथ कछवाहा, जो कि भारमल के क्या थे? बेटे थे। ठीक है, भारमल का भाई जो था वो तो रूपसी था अपने दौसा में, है ना। अकबर से मुलाकात करवाई थी भारमल ने उनकी। और भारमल के जो बेटे थे जगन्नाथ कछवाहा, वो है अपने मांडलगढ़ में, जिनकी छतरी जगन्नाथ कछवाहा 32 खंभों की। और तीसरी जो 32 खंभों की छतरी देखते हैं अपने सूरज कंवर की छतरी अपने जोधपुर के अंदर, रानी सूर्य कंवर की छतरी। ठीक है ना, ये जोधपुर के अंदर। तो ऐसे टोटल 32 खंभों की 3 हो गए, 80 की 1, 84 की 1, 32 की। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट शाही शमशान। ठीक है ना, शाही शमशान है, शाही शमशान। इसके बाद अपन नेक्स्ट अपन देखते हैं शाही शमशान। तो शाही शमशानों में सबसे पहले अपन देखते हैं आमेर में कछवा शासकों का शाही शमशान गैटोर। जोधपुर के शाही शासकों का शमशान पहले अपन देखते हैं अजीत सिंह के समय का जो है वो तो अपने क्या मंडोर है। और फिर बाद में अपन देखते हैं जसवंत सिंह द्वितीय के पुत्र सरदार सिंह ने ये बनवाया। ठीक है, जसवंत राय, जिसको अपन राजस्थान का ताजमहल भी बोलते हैं। तो दोनों याद रखना मेरे को, मंडोर और जसवंत राय। और दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आंसर होता है उसका जसवंत राय, ऐसे। ठीक है, बीकानेर का शाही शमशान देवी कुंड। तो देवी मैंने बताया था करणी माता से याद रखो, करणी माता देवी बीकानेर, ऐसे। जैसलमेर के भाटी शासकों का बड़ा बाग, है ना, बड़ा रेगिस्तान, बड़ा दिल जैसलमेर। मेवाड़ का आहड़ है, आहड़। बूंदी के शासकों का मतलब बूंदी के हाड़ा शासकों का शार बाग, और दूसरा नाम है केसर बाग। और कोटा के हाड़ा शासकों का शार बाग तो कॉमन है, क्योंकि ये भी हाड़ा शासक थे इसलिए। लेकिन कोटा का जो अलग नाम है वो है छत्र विलास, ऐसे धारणा। तो बूंदी का तो याद रखना आपको केसर विलास, केसर बाग, और कोटा का छत्र विलास। तो बूंदी ऊपर है तो ऊपर वाला केसर, नीचे वाला छत्र। छत्र छाया में तो नीचे वाला ही रहता है, छत्ते की छाया में, छत्र छाया में तो नीचे वाला ही रहेगा ना, मतलब कोटा। तो ऊपर बूंदी है, नीचे कोटा, ऐसे। और चार बाग दोनों कॉमन है। चार मतलब शरण हो गया जिनका। गेटोर वो गए होगी, ठोर गेटोर, ऐसे याद रखना अपन को। तो ये अपने शाही शमशान है, ऐसे उनको मैप बना लो। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इनके बहुत सम्मिलित करने में। ऐसे कई बार सीधा ही पूछ रहे थे, बड़ा बाग में किनकी छतरियां? जैसलमेर के साथ होगी, देवी कुंड में बीकानेर की, गेटोर में जयपुरी कछुआ होगी, आहड़ में मेवाड़ की। तो आप मोटा मोटा याद ही रखो ना, जैसे ऐसे कंफ्यूज क्यों होते हो। जैसे अपन ये राजस्थान का अपन यूं मैप बना लो फट। हम मेन साम्राज्य देख लो, कछुआ शासक गेटोर हो गया, इधर मेवाड़ देख लो, मेवाड़ में क्या होगा? आहड़ हो गया। इधर जैसलमेर देख लो, ये बड़ा बाग हो गया। ये मेहरानगढ़ देख लो, जोधपुर अपने मेहरानगढ़ मारवाड़, तो मारवाड़ में क्या हो गया? अपने मंडोर और जसवंतड़ा हो गया। वो इधर बीकानेर देख लो, अपने करणी माता, मतलब क्या? देवकुंड हो गया। इधर अपने हाड़ौती के शासक देख लो, ये यूं। इधर हाड़ौती के देख लो अपने, तो हाड़ौती में क्या हो गया? बूंदी के अंदर चार बाग या केसर बाग, और कोटा के अंदर चार बाग या छत्रविलास, खत्म। तो ऐसे खुद ही देखो ना, मेन जो साम्राज्य हुए हैं वहां पे जयपुर हुआ है, मतलब ये जयपुर, ये मेवाड़, ये मारवाड़, पूरा ये मारवाड़ में जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये मारवाड़ हो गया। और इधर ये हाड़ौती। तो ऑटोमेटिक समझ में सब कुछ इन्हीं का ही है, सब कुछ। मतलब दुर्ग भी इनमें ही पढ़ेंगे अपन छहों में, 1 2 3 4 5 6 दुर्ग में छोटे मोटे और आ जाते हैं। महल पढ़ते हैं, छत्रियां पढ़ते हैं, सब इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे हिस्ट्री पढ़ेंगे मेन, तो हिस्ट्री मेन इन्हीं की आती है, ऐसे सारा, ऐसे याद रखो। ठीक है ना, यूं। ओके, ये हो गया। शाही शमशान देख लिए,
है ना। अब ये विविध वाली फाइल इसलिए काम से यूं काम की है ये, और ये ऐसी फ्लो में चलती है और ऐसी समझ बनता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कथन। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं कथन। ओके।